मतलब दोनों ने जैसे वो वाइट कपड़े पहने हुए हैं और बीच में वो क्लैशन कॉफ रखी है, यानी वो गुंडागर्दी दिखा रही है कि हमने गुंडागर्दी करनी है या हमने नुमाइश करनी। शादी नहीं, ये तो सौदा हो गया। फिर पता नहीं उसको होना है कि मुझे ये वसाता है कि नहीं वसाता। वैसे बड़ा जिगरा है उस बंदे का, उसने उसको कबूल किया। इन लोगों को देख के ना गरीब घर की खवातीन और जिनकी अभी शादियां नहीं हुई उनके माँ बाप भी उठ खड़े होते हैं जी फलानी टिकटॉकर ने इन्ना हक मैर दिता गया ते फलाने नूं इन्ना दिता गया ते सानू भी देन। और बाद में छितर पोला भी होया, लितर परेड भी हुई और फिर पकड़ी भी गई, फिर जेलों में भी काटे। बाद में वो कह रहा है ये गलत है, ये कह रहा है वो गलत है, खुद ही बक दिया सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, टिकटॉकर अलीज़े सहर की शादी हो चुकी है और सोशल मीडिया पे इस टाइम आग लग चुकी है। मेरे साथ टिकटॉकर रूबी मलिक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा मैडम, शादी करना कोई गुनाह है? शादी कर ली, सोशल मीडिया फिर पीछे पड़ गया, कोई तनकीद कर रहा है, कोई तारीफ़ कर रहा है, ये मामला है क्या? थोड़ा सा बताइएगा। पहली तो ये बात है कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर उस बेचारी ने कर ही ली इतनी मेहनत के बाद या किसी ने उसको कबूल कर ही लिया तो ये लोगों ने जो बकवासबाजियां शुरू की हुई हैं इसको बंद करें। और अगर कोई औरत अपना घर बसा लेती है तो उससे बड़ी कौन सी बात है। मतलब हमारे जो कुरान में भी ये कहा गया कि गलत रिश्ता रखने से बेहतर है निकाह कर लो। तो निकाह कर लिया, उसने एक जायज़ रिश्ता बना लिया, तो फिर इनको क्या मसले हो रहे हैं? मतलब बद ते बदनाम दोनों चीज़ें आ रही हैं। अगर वो बदनाम हुई है तो उसको बहुत ही बदनाम कर दिया है, और अगर उसकी किसी ने कोई उससे गलती हुई है, किसी ने वीडियो वायरल कर दी है तो उस पर भी उसको बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या वजह है, आवाम क्यों नहीं टिकने देती किसी को। और इस पे मैं ये भी कहना चाहूँगी बेसिकली जो है उसको भी नहीं चाहिए कि निकाह के बाद कहते हैं चुप चुपीते से काम कर ले और अपना घर बसा ले। उसको भी नहीं चाहिए था कि असले की नुमाइश करना। मतलब ये क्या है? मतलब गन क्लैशन कॉफ थी ना मेरे ख्याल से, वो जो सेंटर में रखी हुई है। मतलब उनका की क्या वजह क्या थी वो रखने की पास बेड के ऊपर? मतलब दोनों ने जैसे वो वाइट कपड़े पहने हुए हैं और बीच में वो क्लैशन कॉफ रखी है, यानी वो गुंडागर्दी दिखा रही है कि हमने गुंडागर्दी करनी है या हमने नुमाइश करनी। गलती उसकी भी है और गलती उसकी भी है, दोनों की है। लेकिन आप आवाम को मौका ही ना दें कोई आप पे बात करें। अच्छा मैडम, देखें, आपने अभी बात की कि क्लैश ऑफ कॉफ की, ऐसे ही है ना, गन पकड़ी हुई थी। अगर गन भी किसी ने दी होगी ना, गन आम बंदे के पास तो गन होती नहीं है। वो ये साथ ये भी कहा जा रहा है कि गन ऐसी गन है वो आम बंदे के पास नहीं होती, पुलिस के पास भी नहीं है, तो फिर कहाँ से आएगी? अच्छा, वो गन में इतनी खसूसियात थी? हाँ। अच्छा, मैं तो यहाँ पे वो डॉलर वाली गन ले ढूंढने के लिए ना 500-700 रुपया नहीं खर्च कर रही कि भाई हम क्यों फजूल में इस पे पैसे खर्च करें। तो ये वाकई जेन्युइन गन थी? मुझे तो लग रहा था कि वो जेन्युइन नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि हमें शोशा के लिए रखी हुई है, और ये वाकई बात सही है कि वो जेन्युइन गन थी। और अगर जेन्युइन थी तो जाहिर है उनके पास पैसा है, वो खरीद सकते हैं, सोर्सेज हैं उनके। सोर्सेज पे कौन सी चीज़ नहीं मिलती आजकल। अच्छा, शादी हुई जी, 1 से 2 करोड़ रुपए लिखवाया गया है, क्या हक में? हक में लिखवाया गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? शादी नहीं, ये तो सौदा हो गया। फिर पता नहीं उसको होना है कि मुझे ये वसाता है कि नहीं वसाता। वैसे बड़ा जिगरा है उस बंदे का, उसने उसको कबूल किया। और मेरे ख्याल से तो इस्लामी शराय से जो हक महर औरत का हक है वही लेना चाहिए। और जहाँ पे ये 2-2 करोड़ मेंशन करना, शोबाजियाँ करना, तो फिर ये FBI वालों को भी तो हिसाब देना कि कहाँ से इतना पैसा आया और गन कैसे खरीदी गई। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें चलती हैं। इन लोगों को देख के ना गरीब घर की खवातीन और जिनकी अभी शादियां नहीं हुई उनके माँ बाप भी उठ खड़े होते हैं जी फलानी टिकटॉकर ने इन्ना हक मैर दिता गया ते फलाने नूं इन्ना दिता गया ते सानू भी देन। मतलब ये चीज़ें गलत हो रही है ना, शोबाजी। आजकल शोबाजी बहुत है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि उस बेवकूफ़ ने किसकी ने कहा कि शादी कर लें, वो इतनी प्यारी हैं लीज़े, जो भी कहेगा, कोई भी हो, कोई भी मर्द हो तो फ़ौरन तैयार हो जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। मर्द जो नस्ल चलाता है ना अपनी, वो एक शरीफ औरत के थ्रू चलाता है। मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ, आप मेरी पूरी ID उठा के दिखा दें कि उस पर कोई वायलेशन वाली वीडियो हो। अगर हम ये कहते हैं जी हम इसको चला रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो हमें भी अपने प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखाने चाहिए। जो कि हम लोगों को नुमाइश करते हैं वो नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? वीडियो बनाए, साफ सुथरी बनाए, लोग इसको गंदी ऐप कहें ही ना। तो मतलब मर्द की आप नेचर नहीं जानते। मुझे आप बात बताएं, क्या आप ऐसी औरत को एक्सेप्ट करेंगे? मैं अपने बेटे के लिए तो बहू ऐसी नहीं ढूंढूंगी ना।
तो मेरा शौहर अगर मुझे ऐसे देखेगा तो शायद अगले दिन ही मुझे फारिग कर दे। बात वही होती है, एक औरत ने एक नस्ल लेके चलनी होती है और नस्ल का बड़ा नाम होता है, नस्ल से फिर आगे नस्ल। तो वो बड़ी बात है, उसने कर ली, उसने शादी कर ली, इनको आगे वो हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, इनको आगे वो असले की नुमाइश नहीं करनी चाहिए थी। बस कहते हैं ना, चुप कर जाओ, खामोश हो जाता है बंदा कि चलो चुप चुपीते में काम हो जाए। बंदा तो यहाँ कोई गाली किसी को किसी के मुंह पे निकाल जाए तो बंदा उस 10 दिन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। और ये लोग ट्विटर पे और पता नहीं कहाँ कहाँ इनके धूमें मची होती हैं। मैं दोनों के खिलाफ हूँ, अवाम के भी खिलाफ हूँ और रिलीजे के भी खिलाफ हूँ। आवाम क्यों खिलाफ है? अवाम क्यों, मतलब अवाम उसको अच्छी राय दे, गाली गलोच ना करें, ठीक है उससे गलती हुई, वो मजीद उसको शोखियाँ दिखाने का टाइम मिल गया है और वो उन्हीं शोखियों में अपना टाइम जो है ना वो बर्बाद कर रहे हैं। और वो, आप मुझे एक बात बताएं, उसकी जो पूरी फैमिली वो मर्द की होगी साथ में, क्या यहाँ उसकी पहली बीवी है तो क्या उसके घर वाले उसको नहीं बात करेंगे? हम लोग मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, कोई यूरोप से यहूदियों के ख़ानदानों से नहीं हैं हम लोग कलमा पढ़ते हैं, नबी पाक की उम्मत से हैं। हमारा काम ही नहीं बनता हम ऐसे काम करें। चलें, दीन भी दुनिया भी, मैं खुद भी कहती हूँ कि मुझे टिकटॉक से नफरत होती जा रही, मैं बनाना बंद करती जा रही हूँ कि नहीं बंदा, ये जलील करते हैं, हमें शर्मिंदा करवा के रख दिया। इन 2 औरतों ने आजकल ये काम पकड़ा हुआ है। कौन कौन सी? एक आयशा परवेज और एक एलिजे। आयशा परवेज कौन है? आयशा परवेज का तो आपने देखा नहीं, वो 14 अगस्त पे जिसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया था दुनिया में, कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना हमें ऐसा क्या किया तो नाम ही रोशन हो गया? खुद ही लड़कों को बुलवा लिया, खुद ही कपड़े फड़वा लिए वहाँ पे 14 अगस्त पे, और खुद ही जाके हमारा नाम का झंडा खड़ा किया। और देखे जहाँ पे हमारा करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, मीनारे पाकिस्तान पे उसने ये हरकतें की। होनी नहीं चाहिए थी ना, होनी नहीं चाहिए थी। और बाद में छितर पोला भी होया, लित्तर परेड भी हुई और फिर पकड़ी भी गई, फिर जेलों में भी काटे। बाद में वो कह रहा है ये गलत है, ये कह रहा है वो गलत है, खुद ही बक दिया सारा कुछ। तो देखे ना, एजेंसियां काम करती हैं, लोग देखते हैं मैं क्या कर रही हूँ, वो मुझे भी देखते हैं, आप क्या करते हैं वो आपको भी देख रहे हैं। खुद शर्म करनी चाहिए इनको। अभी नई वीडियो भी उसकी आ गई है, शायद आप तक नहीं पहुंची अभी। अच्छा, शादी हो गई, सारा कुछ हो गया, अब दूसरी बात ये भी सामने आ चुकी है, जो शौहर हैं उनके 4 शादियां पहले उसकी हो चुकी हैं। चले, वो देखे, वो उसका इस्लामी हक है। मैं तो कहूँगी कि उसको कोई 5वीं भी मिले, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो करे। मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी हुई है, लेकिन वो फिर बाद में ना लड़ाइयाँ झगड़े भी नहीं मुकते जे। मैं तो सीधी गल दसा, वो अच्छा है, चलो 4 शादियों में वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाएगी। अब मजीद कोई एजेंडे बिखेरने से बेहतर है ना, आप ये थंबनेल लगाइएगा मेरी वीडियो के ऊपर कि चलो अच्छा है 4 मर्दों वाली, औरतों वाली मर्द से उसने शादी की है, वो अपने घर के एजेंडे नहीं मुकने। ठीक हो गया ना, वो शोबाजी है ना, नाम बन जाएगा। शायद वो आदमी के पास पैसा ज्यादा होगा या क्या वजह है, शायद उसी ने तो वीडियो वायरल नहीं की थी इसकी। क्या समझती हैं, वही लड़का है, बेस्ट फ्रेंड है उसका जिसने वीडियो वायरल की थी, आज वो शादी हो गई? मे भी हो सकता है उसी ने की हो। मुझे तो ये पहले पता था कि शादीशुदा है। आप यकीन करें, जब इसकी वीडियो आती थी ना सब बड़ा पसंद करते थे, देहात की औरत है, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है, कोई इसकी वीडियो में ऐसी बात नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ लगते गए। उसने कहा जी मुझे तो मिलियंस नहीं लग रहा, एम नहीं लग रहा, लगा लूँ किसी तरह एम में अपने साथ। वो एम के चक्कर में ना उसने अपना एम बनवा लिया और वो आगे जो है ना वायरल होने के चक्कर में मजीद उसने गंद घुलना शुरू कर दिया। कहने का मकसद है कि जानबूझ के वीडियोस वायरल की गई। भाई जना, आपकी मेरी निकाल के दिखा देंगे वीडियो। आप 10 और टिकटॉकर्स हैं, डोली फैशन है, हीरा खान है, और भी हैं, ला के दिखा दे मुझे कि इस तरह वीडियो उन्होंने अपनी जो है, जो उनके पास टैलेंट था, जो कंटेंट क्रिएटर थी, उन्होंने अपने टैलेंट पे अपने फॉलोअर्स लिए हैं। यहाँ तो लड़कों के इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो 10-10 मिलियन लेके बैठे हुए हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं होता कि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको फॉलोअर्स आते ज़रूर हैं थोड़े दिनों के लिए, बाद में फिर इनकी जो कुत्तों वाली होती है ना, वो रब जानता है इनकी जो होती है फिर। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा अब इसका फ्यूचर क्या होगा? जेल में चली गई हैं, टिकटॉकर हैं, स्टार हैं, जाहिर सी बात है नाम कमाया है अब, तो आप दोबारा जब जेल से वापस आएंगी तो इसकी जगह कोई भी हो सकता है, क्या ये दोबारा हरकतें होंगी? नहीं, जेल में जो डाला है वो तो खैर औरत ज़ात है, मैं ये कहूँगी चलो माफ़ कर देना चाहिए। असला कोई इतनी बुरी चीज़ तो नहीं चला तो नहीं ना रही थी वो, ठीक हो गया दिखाना, लेकिन इन्होंने पकड़ना था उसको। पकड़ना क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क का नाम ख़राब कर दिया ना भाई, उन्होंने पकड़ना था। गवर्नमेंट ने किसी ना किसी तौर पे इसको पकड़ना था कि तू आ ना, तू क्या कर रही है। तो वो उन्होंने बहाना एक डाल दिया, असले का चला तो नहीं रही थी, दिखाया, नुमाइश की है, ये एक बहानाबाजी होती है जिसको कहते हैं मैं बस पकड़ में आ जाए बंदा, तो वो पकड़ में आ गई। अब वो इसको छूट तो जाएगी, पैसे वाले लोग हैं, और वैसे भी ज़ाहिर है जज कोई फांसी तो नहीं ना लगा देगा, तो वो भी रिहा कर देगा। हमारी अदालतें इंसाफ बड़ा अच्छा करती हैं, वैसे भी मुझे अदालतों से बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा इंसाफ करते हैं ये लोग। अच्छा जी, लगता है कि आपके साथ इंसाफ हुआ है मतलब? बिल्कुल जी, मैं जब भी गई हूँ बड़ी रिस्पेक्ट की है जज साहब ने, और भी वकील हैं बड़ी इज्जत करते हैं। वाकई जेन्युइन बात है, अगर आप हक और सच पे खड़े हैं तो वो साथ ज़रूर देते हैं आपका। नाज़रीन, आपने रूबी मलिक की बात सुनी, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।